नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में आरबीएससी द्वारा क्लास 10th की तमाम विषयों का ब्लूप्रिंट जारी हुआ है। उसके अंदर हर एक विषय के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों की विवेचना की गई है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 आरबीएससी क्लास 10 के मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। इस ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, आप समझिए। इस ब्लूप्रिंट का मतलब यह है कि इसमें बताया जाएगा कि मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर, आपके 15 चैप्टर हैं 1 से लगाकर 15 तक में, कौन सा चैप्टर कितनी परसेंटेज का है। मतलब चैप्टर नंबर 1 कितनी परसेंटेज का है, चैप्टर नंबर 2 कितनी परसेंटेज का है, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को बल दे सकें, ताकि आप उस चैप्टर पे ज़्यादा जोर दें जो ज़्यादा नंबर का है ना। इतना ही नहीं रुकता ब्लूप्रिंट, इसके आगे वो ये बताता है कि किस चैप्टर में से, पर्टिकुलर किस चैप्टर में से कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रश्न आते हैं। जैसे 5 प्रकार के आपके प्रश्न होते हैं। एक नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू, दूसरा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, तीसरा लघुत्तरात्मक प्रश्न, चौथा दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न और पांचवा होता है निबंधात्मक प्रश्न। ये 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर 1 से ज्यादा आने वाले हैं, निबंधात्मक प्रश्न ज्यादा आने वाले हैं, इस प्रकार की तमाम बातें कौन कर रहा होता है, ब्लूप्रिंट कर रहा होता है। तो ये तो रहा ब्लूप्रिंट क्या है इसका मतलब। अब अपन, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, आरबीएससी क्लास 10th ब्लूप्रिंट 2023 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स को समझेंगे। इस ब्लूप्रिंट की सहायता से आप 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर अभी भी आपकी कोई तैयारी नहीं है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर आज की वीडियो आपने पूरी देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आप अभी भी 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो कैसे, वो जानने के लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सामान्य जानकारियों से। आपका जो वो ब्लूप्रिंट आया है 2023 का, मैथमेटिक्स के संदर्भ में प्रश्न पत्र की योजना अपन समझते हैं कि क्या प्लानिंग है। ये इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए ही एक है, ठीक है। तो आप समझिए, ये कक्षा 10 यानी क्लास 10th के लिए है। विषय रहेगा गणित। अवधि यानी समय की अवधि जो होगी वो होगी 3 घंटे 15 मिनट। मतलब आपका जो पेपर लिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स होंगे 80 और 20 मार्क्स आपके सीजनल होंगे जो 17 अंक के भेजे जाएंगे। तो यहाँ तो ये सामान्य जानकारी है। फिर यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसका अर्थ ये है कि प्रश्नों के प्रकार। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका जो पेपर होगा उसमें 5 प्रकार के प्रश्न होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। प्रकार के बोल रहा हूँ, अलग अलग। तो वो पहला होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनकी संख्या होगी 18। 18 प्रश्न ऐसे होंगे, शुरुआत के 18 प्रश्न ऐसे होंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे यानी एमसीक्यू टाइप के होंगे, जिसमें आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। और अंक प्रति प्रश्न यानी हर एक प्रश्न का 1 अंक होगा। कुल अंक प्रतिशत यानी कि 100% प्रश्नों में से जो 100% मार्क्स हैं उसमें से 22.50% मार्क्स किसके हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। अगर आप पूरे पेपर को ना कर सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूरा सही करते हैं तो आपके 22.50% मार्क्स आ जाएंगे, यानी 100 में से आपकी 22% बन गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत प्रश्नों का, और 36% सवाल यानी सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। और बोर्ड आपको संभावित समय देता है, एक लिमिट बांधता है कि 45 मिनट में यानी 45 मिनट में आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो भाग है, सेक्शन है, वो 45 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा समय आपको नहीं देना है, 45 मिनट पर्याप्त है। चलिए, ये तो बात हो गई वस्तुनिष्ठ
प्रश्नों की। अब अपन बात कर लेते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। तो अति लघुतरात्मक प्रश्नों की जो संख्या रहेगी बोर्ड के पेपर में वो रहेगी 12 और अंक प्रति प्रश्न रहने वाला है 1, यानी हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें 15% आपके 100 में से 15% अगर आप अति लघुतरात्मक प्रश्न करते हैं तो 15% आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये 24% और बोर्ड इसका समय देता है 35 मिनट। 35 मिनट में आपके सारे के सारे अति लघुतरात्मक प्रश्न हो जाने चाहिए बोर्ड के अनुसार। ठीक है, ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रैक्टिस इसी को देख के करें, है ना। 35 मिनट में आपके सारे अति लघुतरात्मक प्रश्न हो जाने चाहिए कवर। ठीक है, लघुतरात्मक प्रश्नों का है कि 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक रहेगा 2 और 32% यहाँ से बनने वाली है आपके। देखिए 32% आपके यहाँ से बनने वाली है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 हैं और अंक प्रति प्रश्न रहने वाला है 3 और ये आपको 15% दिलाएगा 100 में से। और निबंधात्मक प्रश्न अगर आप देखेंगे तो 3 पूछे जाएंगे आपसे और अंक प्रति प्रश्न 4 रहेगा, यानी हर एक निबंधात्मक प्रश्न आपके 4 नंबर का होगा और कुल अंक रहने वाले हैं इसमें 15। तो ये तो पांचों प्रकार के जो प्रश्न थे उन पर चर्चा हो गई, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो हमारे को पता नहीं चल पाई, जैसे कि हर एक चैप्टर कितने नंबर का होगा, है ना। तो वो जानते हैं कि हर एक चैप्टर कितने नंबर का है, जैसे अपन तैयारी कर पाए। तो यहाँ पर आपके सामने सूची दे रखी है पूरी की पूरी, 15 चैप्टरों के नाम सहित अंक, भार और प्रतिशत दे रखे हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं जो है वो आपके 4 नंबर की है सिर्फ, और प्रतिशत अगर 100 में इसका प्रतिशत देखें तो 5% होता है। बहुपद है 3 नंबरों का, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण 6 नंबर के और उनके समक्ष यहाँ पर प्रतिशत दे रखी है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसकी, देखिए 750 और यहाँ पर ये 750 13 नंबर की, सबसे ज्यादा नंबर की है सांख्यिकी आपकी। 13 नंबर की जो सांख्यिकी है वो है सबसे ज्यादा नंबर की, ये आपको ध्यान देना है। 13% दिला रही है और अंक बाहर हैं इसके 11। ठीक है, ये तो बात हो गई कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। ठीक है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का ये जान लिया। अब अपन देखते हैं कि जो 5 प्रकार के प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, इसको आप 1, 1, 2, 2, 4 ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब अंकों के हिसाब से भी समझ सकते हैं जो अपन ने पीछे देखा था। इतना अगर आपको समझ में आया है तो अब अपन समझते हैं कि किस चैप्टर में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका ब्लूप्रिंट है, बहुत जटिल है ये ब्लूप्रिंट, विद्यार्थियों के समझ में थोड़ा कम आता है। तो इस ब्लूप्रिंट को मैंने कुछ प्रश्नों के माध्यम से, मतलब जो ब्लूप्रिंट समझाता है, ये जो ब्लूप्रिंट आपके समक्ष है, ये जो समझाना चाहता है, उनको मैंने कुछ प्रश्नों में तोड़ दिया है ना। बस सिंपल सा वो प्रश्न अपन देखेंगे और उसका उत्तर जान जाएंगे, और यही जानना आपके लिए पर्याप्त होगा आज की इस वीडियो में। तो देखिए क्या है वो प्रश्न। 5 प्रश्न हैं, क्योंकि 5 प्रकार के ही अपने क्या हैं प्रश्न हैं, तो वो आपके समक्ष हैं। जैसे पहला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से चैप्टर से आएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से चैप्टर से आएंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर के होते हैं, क्यों, तो इसमें नंबर गेन करना बहुत आसान भी है ना। 1 नंबर का है तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 1 से लगाकर 8, 10 से लगाकर 15 ये चैप्टर आएंगे, यानी 1 से लगातार 8 और 10 से लगाकर 15 तक, मतलब बीच में एक छूट रहा है, 9वां चैप्टर आपके छूट रहा है, उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न कौन से चैप्टर से आते हैं। तो 3 से लगाकर 6, 8 से लगाकर 12 और 12 के बाद 15, तो ये सारे चैप्टरों से अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता, तो मैं अब आपको बता देता हूँ। ब्लूप्रिंट की स्टडी मैंने अच्छी तरीके से की है और उसके आधार पर ही मैं आपको बता पा रहा हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहाँ से आते हैं और अति लघुतरात्मक प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई भी इसमें मेरी राय नहीं है, सारा का सारा जो BSER है, अर्थात जो
बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड है, उसने जो भेजा है ब्लूप्रिंट 2023, उसके आधार पर मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। लघुत्रात्मक प्रश्न कौन से चैप्टर से आएंगे? तो लघुत्रात्मक प्रश्न आपके 1 से 2, 4, 6 से 7, 9, 11, 12, 13, 14 और 15 इन चैप्टरों से आपके लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न कहाँ से आएंगे? तो 5, 7, 10 और 14 से आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। फिर सबसे ज्यादा बच्चों को जो फिक्र रहती है वो होती है निबंधात्मक प्रश्नों की, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स के भी होते हैं और सबसे कम प्रश्न होते हैं। 3 प्रश्न हैं जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स के हो जाते हैं। 12 मार्क्स के एक प्रश्न करीबन 4 मार्क्स का होता है, तो वो बता दिया जाए तो पास हो जाता है बच्चा। ठीक है, अगर आप कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर आए और कुछ निबंधात्मक प्रश्न कर आए, तो जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पास होना है, बस वो अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न कर ले तो वो पास हो सकता है। ये है ट्रिक पास होने की। लेकिन जो डिस्टिंक्शन लगाना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट के आगे डी लगाना चाहते हैं, विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए लक्ष्य इतना नहीं है। उनके लिए उद्देश्य है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ले, अति लघुतरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक अगर आपने कर लिए ध्यान से, इसमें जो जो चैप्टर बताए गए हैं अगर आपने वो सटीकता से कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूं आपके 80+ मार्क्स आएंगे। कितने? 80+ मार्क्स। मेरी गारंटी है कि आपके गणित में डिस्टिंक्शन जरूर लग जाएगी, डी विशेष योग्यता जरूर लगेगी। ठीक है, अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, ये 4 प्रकार के प्रश्न अगर ध्यान से करते हैं तो आपके हो जाएगा। अगर आप लघुतरात्मक प्रश्न को छोड़ भी दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न में जो जो चैप्टर आ रहे हैं, अगर उनकी आपने अच्छी तरीके से तैयारी करी है तो आपके 80+ मार्क्स आना संभव है। तो ये तो बात हो गई। निबंधात्मक प्रश्न में जो है वो तीसरा चैप्टर और 8वां चैप्टर और चौथे चैप्टर से आएंगे। निबंधात्मक 3 ही प्रश्न आएंगे, एक तो तीसरे से आएगा, 8वें से आएगा, चौथे से आएगा। तो बहुत सरल चैप्टर है, तीसरा, 8वां, चौथा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों के लिए तो ये तो उन बच्चों के लिए है जो अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई उन्होंने 50% कोर्स कर लिया है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक काम नहीं करा है और वो ये वीडियो देखकर चाहते हैं कि हम भी 80+ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अभी तक उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, तो इस वजह से वो रुक रहे हैं। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि अभी हमारे जो चैनल है स्टडी सेशन विद एचएम चैनल, उस पर हम निबंधात्मक प्रश्न में निबंधात्मक जिस जिस चैप्टर से आ रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 3, 8 और 4, इसका रिवीजन शुरू करेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, आपको ऐसा बना देंगे कि 3rd, 8th एंड 4th यानी तीसरा, 8वां और चौथा जो चैप्टर है, इसमें से एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे फिर वो वस्तुनिष्ठ में से हो, अति लघुतरात्मक प्रश्न में से हो, लघुतरात्मक में से हो या दीर्घोत्तरात्मक से हो। और निबंधात्मक की तो हम तैयारी करवाएंगे ही आपको। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सर हाँ, आप निबंधात्मक प्रश्नों की एक सीरीज शुरू करें, तो मैं आपके लिए जरूर शुरू करूंगा ये वाली। ये आपको बात समझ में आई है? तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये पूरी टेबल बना दी है। ये टेबल उस टेबल से थोड़ी अच्छी है जो टेबल बीएसईआर ने जारी करी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सहूलियत बनाई है कि सारे चैप्टर यहाँ पर लिख दिए हैं। 1 से लगाकर 15 तक सारे चैप्टर हैं, उनके नाम भी यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पर ऊपर मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, सारे प्रश्नों के जो प्रकार है वो ऊपर लिख दिए हैं। प्रश्न की संख्या, किस चैप्टर में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो वास्तविक संख्याओं में से 2 पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 से अति लघुतरात्मक प्रश्न 0, लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो 1 ही पूछा जाएगा, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न 1 भी नहीं पूछा जाएगा, और निबंधात्मक प्रश्न 0 पूछे जाएंगे, 1 भी नहीं पूछा जाएगा। बात करें बहुपद की, तो बहुपद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा, अति लघुतरात्मक 0, लघुतरात्मक 1,
दीर्घ उत्तरात्मक 0 और निबंधात्मक 0। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है आपका पूरा। और ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो बहुत सरल है समझने के लिए, और आपके पेपर में इसी के आधार पर क्या आने वाला है, पेपर आने वाला है। ये आप पूरे चैप्टर में से समझ सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, पूरे कितने 18 हैं, तो वो 18 कहाँ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो बुक में से पूछे जाएंगे। तो कहाँ से पूछे जाएंगे, वो 15 चैप्टर में दे रखा है आपको। 15 चैप्टर में से वस्तुनिष्ठ वास्तविक संख्याओं में से 2, बहुपद में से 1, 2 चरों वाले रैखिक सम में से 1, इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पर दे रखा है। कोई भी आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं है। निबंधात्मक प्रश्न अगर आप देखें तो मैंने जैसे बताया, एक पूछा जाएगा, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यानी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 3, 8 और 14। ठीक है, जो कि मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बता दिया। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। मैथमेटिक्स में 80+ मार्क्स कैसे प्राप्त करें, वो क्या रणनीति है जो टॉपर अपनाते हैं, उस पर अपन ने चर्चा करी है। आगे आने वाली वीडियोस में अपन निबंधात्मक प्रश्नों पर के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। चैप्टर नंबर 3, 8 और 14 चैप्टर को अपन बेसिक से यानी 0 से सीखेंगे। और मॉडल पेपर जो अभी जारी हुआ है बोर्ड की तरफ से, उसका भी हल अपन जल्दी से जल्दी देखेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है इस वीडियो पर, अगर आप अच्छे लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, तो जरूर मैं आपके लिए मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी लाऊंगा, बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टमैटिक तौर पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो नमः।